और परसेंटेज के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करके, अब चेंज परसेंटेज चेंज हो गया, ये हो गया क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। अब यही बात हमें प्राइस के लिए लगानी है कि प्राइस में चेंज करेगा इनटू 100। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कटेगा, और हमें ये पता है कि कैसा रिलेशन बन गया, ए अपॉन बी बाई सी अपॉन डी। तो ए बी नीचे आ जाएगा और डी पलट के ऊपर चला जाएगा, तो इसका रिलेशन बिल्कुल सेम वैसा ही बनेगा। यहां से डेल्टा क्यू, सॉरी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई में पी पलट के ऊपर और डेल्टा पी नीचे ही, डेल्टा पी, ये बन जाएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला। ठीक है, यही चीज मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं। ये देखिए, यहां पे भी फॉर्मूला बिल्कुल वही बना है, डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइड में डेल्टा पी बाई पी, बिल्कुल सेम वही चीज, चेंज परसेंटेज चेंज से डिवाइड में हम इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला जैसा अभी आपको समझाया, सेम यहीं पे यही था। चलिए, अब इलास्टिसिटी फ्रॉम ए सप्लाई कर्व, इलास्टिसिटी फ्रॉम ए सप्लाई कर्व, आपूर्ति आपूर्ति वक्र से लोच कैसे आता है वो समझते हैं। अलोंग विद द मेथड मेंशन्ड अबव, जितने भी हमारे मेथड हमने ऊपर समझा, ऊपर फॉर्मूला देखा, उसके अलावा दो तरीके और होते हैं। कितने तरीके? दो तरीके और होते हैं। अब उन दो तरीकों में हम क्या करते हैं, एक तो हम स्पेसिफिक पॉइंट पे, विशिष्ट बिंदु पर कर्व के लोच की गणना करते हैं, या फिर दो कीमतों के बीच में उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। दो तरीके हैं अलग, गणना करने के दो अलग तरीके हैं, जिसमें एक तो हम विशिष्ट बिंदु पे यानी स्पेसिफिक पॉइंट पे उसको कैलकुलेट कर ले कर्व को, या फिर आर्क इलास्टिसिटी के आर्क इलास्टिसिटी की मदद से दो प्राइजेस को कंपेयर करके हम सॉल्यूशन करें हमारे फॉर्मूला का। दोनों का ही अलग अलग फॉर्मूला होता है, डीपी बाई डी क्यू, डीपी बाई डी क्यू और पी बाई क्यू मल्टीप्लाई में पी बाई क्यू। जो हमने क्या बनाया था, डेल्टा बनाया था, डेल्टा पी अपॉन पी। इस पी को ऊपर रखो, जो क्यू पलट के ऊपर गया था, एक सेकंड, क्यू पलट के ऊपर गया था उसको नीचे ले आओ, और इस डेल्टा की जगह डी लगा दो बस, डीपी डी क्यू, और मल्टीप्लाई में ये हो गया। देखो, एक सेकंड मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको साफ सुथरा लिख देता हूँ यहाँ से, डीपी अपॉन डी क्यू और पी बाई क्यू, बिल्कुल सेम। ये होता है पॉइंट स्पेसिफिक का। इनके सॉल्यूशन हमारे हमसे एमसीक्यू में नहीं पूछे जाएंगे, एमसीक्यू में इसके सॉल्यूशन नहीं पूछे जाएंगे हमसे कि बताओ ये कितना परसेंट चेंज हुआ, कितना क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। हाँ, इतना हो सकता है कि हमसे फॉर्मूला पूछ ले, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है, सॉल्यूशन नहीं हो सकता उसका। ठीक है, तो एमसीक्यू सॉल्यूशंस के लिए आगे आगे मैं इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तब आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डबल पॉइंट की बात करते हैं, जब डबल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम कि अगर डबल प्राइसेस के साथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, डबल प्राइसेस के साथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहां पे आपको मिलेगा कि दो प्राइसेस हैं Q1 माइनस Q2, उसको घटाओ, उसको डिवाइड करो Q1 प्लस Q2। इसको चाप लोच या आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसको डिवाइड करो Q1 प्लस Q2, एक तरफ प्राइस में से एक प्राइस को घटाओ, उसको डिवाइड करो दोनों प्राइसेस को जोड़ के। ठीक है, इसको ये मान लो एक का प्राइस ए है और एक का प्राइस बी है, तो एक को ए माइनस बी की क्वांटिटीज के हिसाब से एक में से बी की क्वांटिटी को घटाओ और डिवाइड दोनों क्वांटिटीज को जोड़ दो। और मान लो ए का प्राइस था सी और बी का प्राइस था डी, तो दोनों को ऊपर जोड़ो और नीचे घटा दो, और फिर कर दो इनको डिवाइड एक दूसरे से। सॉरी, डिवाइड नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई। इनको डिवाइड नहीं करेंगे, इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई।
इस तरह का रिलेशन बन जाएगा। इसको बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी। ठीक है, हालांकि ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं इकोनॉमिक्स की, थोड़ी टेक्निकल चीजें, हर किसी के को जरूरी नहीं है समझ में आ जाए, लेकिन अपने को सिर्फ इतना याद रखना कि हाँ, पॉइंट इलास्टिसिटी सप्लाई के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस प्राइस से चेक करता है। उसके अलावा दो मेथड और भी हैं, एक पॉइंट स्पेसिफिक और दूसरा आर्क इलास्टिसिटी। दो मेथड्स और भी हैं और दोनों के फॉर्मूले हमने समझे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिमांड के केस में जो नाम होते हैं वही इस केस में होते हैं, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी या परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। नाम वही है, काम भी वही है। जो चीजें हमने डिमांड में पढ़ी थी वही चीजें हम सप्लाई में भी पढ़ेंगे। नाम भी वही है, काम भी वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई क्या कौन सी है? पैरेलल टू वाई एक्सिस वाली, जो वाई एक्स के समांतर है, बेलोचदार है। इन इलास्टिक है, बेलोचदार है, किसी तरह भी कोई मात्रा में इसमें चेंज नहीं आता, मतलब कीमत चाहे बढ़ जाए या घट जाए। फॉर एग्जाम्पल ये रही परफेक्टली इन इलास्टिक, कीमत चाहे बढ़ जाए, कीमत चाहे घट जाए, क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहेगी। ये क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहेगी तो सप्लाई बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, या कीमत बढ़े या घटे, सप्लाई चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजें मान लो जो दुनिया में एक ही हो, जैसे अगर हम एक पेंटिंग है, बहुत ही फेमस पेंटिंग, ठीक है, एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की पेंटिंग। ठीक है, एक बहुत फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की, और ये इतनी फेमस है कि इसकी कोई कीमत ही नहीं है। अरबों खरबों की एक पेंटिंग है, मतलब कीमत लगाना इसका गलत ही होगा, बहुत ही ज्यादा कीमती एक मोनालिसा की पेंटिंग है। ठीक है, इस पेंटिंग की नकल तो मार्केट में अवेलेबल है, नकल बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में पेंटिंग तो एक ही है, असली जिसको बोलते हैं। अब असली पेंटिंग एक ही है, तो आप प्राइस को चाहे बढ़ा दो या घटा दो, सप्लाई तो उतनी ही रहेगी। इसकी नकल बनाई जा सकती है, लेकिन असली तो एक ही रहेगी। तो कहने का मतलब, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी आपूर्ति बढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट, रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे इलास्टिक से थोड़ा सा लोचदार किया है, कम लोचदार, यानी यहाँ पे जो एजम्पशन वैल्यू होती है, लोच की जो वैल्यू होती है वो एक से कम होती है, एक से थोड़ा सा कम होती है, वैल्यू लेस देन वन। यहाँ पे जो सप्लाई होती है इसमें हम कह सकते हैं कमोडिटी हैव relatively less elasticity. In such case, price elasticity of supply assumes a less value when change in supply is relatively less compared to change in price. जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में आपूर्ति में परिवर्तन अपेक्षाकृत कम होता है, यानी यहां से लेके इस लाइन के बीच में आप इसको समझ जाओगे। लेस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में, मतलब कीमत में अगर परिवर्तन ज्यादा भी हो रहा है तो भी उसकी सप्लाई में थोड़ा सा चेंज पड़ता है। अगर सप्लाई में जो चेंज हुआ है, सप्लाई में जो चेंज हुआ है वो बहुत कम है, और उसके प्राइस में चेंज हुआ, जो जो प्राइस में चेंज हुआ वो ज्यादा है, प्राइस में चेंज हुआ वो ज्यादा है, सप्लाई में चेंज हुआ वो कम है, तो उसे क्या कहते हैं? लेस इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई, अब प्राइस में चेंज हो जाए थोड़ा सा, प्राइस में चेंज हो जाए थोड़ा सा, सप्लाई में फर्क पड़ जाए बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो उसे क्या कहेंगे? रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, कीमत में परिवर्तन की तुलना में आपूर्ति के में परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, व्हेन चेंज इन सप्लाई इज रिलेटिवली मोर, चेंज सप्लाई में चेंज बहुत ज्यादा है, व्हेन इन चेंज इन प्राइस कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क पड़ा है, लेकिन सप्लाई में, आपूर्ति में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं अपेक्षाकृत अधिक लोचदार आपूर्ति। यहाँ इस केस में
जो लोच है, ये मान होता है, जो वैल्यू होती है ना वो एक से ज्यादा होती है, यानी एक छोटा है, ऐसा ऐसी कोई कंडीशन बनेगी इलास्टिसिटी की। यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, जितना कीमत में फर्क पड़ता है, जितना प्राइस में चेंज, उतना ही सप्लाई में चेंज। डिट्टो सेम सेम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल देंगे हम, सेम सेम, क्योंकि बात यूनिट इलास्टिक की चल रही है। एकात्मक लोचदार, एक रुपया प्राइस बढ़ा, एक सप्लाई बढ़ गई, 2 रुपए प्राइस बढ़ा, 2 सप्लाई बढ़ गई। और इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ बिल्कुल ये सीधा वाली, सीधी वाली जो लाइन है, ये पैरेलल वाली। ठीक है, ये जो इसकी ये वाली लाइन है यूनिट इलास्टिक, जितना बढ़ता है यूनिफॉर्म मोशन, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना यूनिफॉर्म मोशन, वैसा ही इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोथ प्राइस एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी इक्वल टू ईच अदर, अनुपातिक रूप से एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, कीमत भी और आपूर्ति भी, और इंगित करता है कि ऐसे मामले में एक जो मतलब इन सच केस इक्वल ही रहता है, ऐसे में जो कहते हैं ना इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 ही आती है। ठीक है, इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और इसको, ये जो ओरिजिन है, यूनिटरी इलास्टिक की सप्लाई कर्व ओरिजिन से पास होती है, यानी मूल बिंदु से होकर गुजरता है। मूल बिंदु से होकर गुजरने का मतलब क्या है, ये देख लीजिए, यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से होकर गुजरता है। लास्ट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, पूरी तरह से लोचदार। अब यहाँ पे पूरी तरह से लोचदार का मतलब क्या है, कि कीमत में अगर थोड़ा सा भी चेंज आए, कॉमोडिटी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, फाइनाइट इलास्टिसिटी। यहाँ पे कहते हैं कि अगर कीमत में थोड़ा सा भी चेंज आया, ठीक है, अगर कीमत घट गई, अगर कीमत थोड़ी सी भी घट गई, कीमत बिल्कुल थोड़ी सी भी, थोड़ी सी कम हो जाए, सप्लाई एकदम जीरो, सप्लाई एकदम जीरो। और कीमत अगर थोड़ी सी बढ़ जाए, प्राइस अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाए, तो सप्लाई इनफाइनाइट, कितना भी सप्लाई करो, यानी बिल्कुल इनफाइनाइट सप्लाई हो जाती है थोड़ा सा प्राइस बढ़ते ही। ठीक है, आपूर्ति अनंत हो जाती है जब कीमत में मामूली सी वृद्धि हो जाए, और थोड़ी सी अगर कमी हो जाए तो शून्य। ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इसको परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। ये परफेक्टली इलास्टिक, क्वांटिटी एकदम से प्राइस ऊपर थोड़ा सा ऊपर गया तो क्वांटिटी बिल्कुल जीरो, कोई लेना देना नहीं। ऐसा ज्यादातर देखो गोल्ड के एग्जांपल में होता है। गोल्ड के एग्जांपल में जब होलसेलर वगैरह होते हैं, दुकान वालों को जब गोल्ड खरीदना होता है, होलसेलर्स दुकान वालों को जब गोल्ड खरीदना होता है, तो क्या क्या पता उनकी जो नॉर्मल सी, अगर उनको नॉर्मल सा खरीदना है तो वो खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। लेकिन उनको अगर कोई खास विशिष्ट ऑर्डर पे मिल जाए और पैसा बचाना हो, तो वो क्या करते हैं, मान लो आज 50,000 का गोल्ड है, ठीक है, और नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट दिन अगर वो, उन्होंने 50,000 रुपये कीमत का गोल्ड लिया है, और अगले दिन अगर वो उसमें कहते हैं कि 49,000 का हो गया, तो ये क्या करते हैं, प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए एकदम से सप्लाई रोक देंगे। ऊपर वाले बंदे क्या करेंगे, सप्लाई रोक देंगे कि गोल्ड की सप्लाई मत करो, क्योंकि एकदम से दाम गिर गया है। और जैसे ही मान लो 51,000 रुपये पे आ जाए गोल्ड, तो ये कहेंगे जितना ज्यादा हो सके बेच दो, क्योंकि आज प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो सप्लाई, पैसा कम सप्लाई जीरो, और पैसा ज्यादा सप्लाई एकदम से इनफाइनाइट, इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ये पूरी तरह लोचदार आपूर्ति होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो मैंने आपको बताया था ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस लाइन के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन और ये पैरेलल वाली लाइन, दोनों ही पैरेलल से। ठीक है जी, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। ठीक है, जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ भाई। जितना जल्दी ग्रो होगा उतनी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए फटाफट फटाफट आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टाटा।